एमएलए की चमचागिरी, एमएलए के बेटे की चमचागिरी। तू जाकर एमएलए कनीज फातिमा के घर में बर्तन साफ कर। तुझे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने डर हो रहा, तुझे पॉलिटिकल पार्टी से मिलने डर हो रहा, तो तू क्यों झक मारने कुर्सी पे बैठा है? तू जाकर अपने दोनों के घर में झाड़ू लगा, तू जाकर चंदू पार्टी के घर में सलामी दे, मगर इन 200 गरीब के रोजी रोटी के ऊपर खिलवाड़ मत कर। स्ट्रीट वेंडर को निकालने के लिए आपको उनको नोटिस देना चाहिए। आपको नोटिस मिला है क्या? नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया गया। आपके लीगल सेल में, आपके लीगल टीम में जितने सेक्शन से डाल दो, हम भी लीगल फाइट करेंगे। यहाँ से सीधा मैं आता हूँ आपके साथ। आपके जो ठेला बंदी है, आप जाके कारोबार शुरू करो, वहाँ पे कुछ बात हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। कई दिन से हम आपको बताते आ रहे हैं कि सुपरमार्केट में चलते स्ट्रीट वेंडर्स को काफ़ी इशू चल रहे हैं। इसी को चलते जेडीएस के लेबर विंग ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की, जहां पर सभी लोगों ने पैदल चलते हुए सुपरमार्केट से लेकर सिटी कॉर्पोरेशन गए और वहां पर सिटी कॉर्पोरेशन में डिमांड की कि जल्द से जल्द इनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इस रैली के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद जेडीएस लीडर मौजूद थे और साथ ही साथ अलीम नामदार और कृष्ण रेड्डी, सिराज शाब्दी और उनके एंटायर टीम का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा ये आम जनता को इंसाफ दिलाने का। के अंदर जेडीएस के कॉरपोरेटर्स, लीडर्स, हाल ही में ज्वाइन हुए अफजल महमूद और कई सारे कॉरपोरेटर्स जो जेडीएस के हैं और कई सारे जेडीएस लीडर्स इस प्रोटेस्ट रैली में मौजूद थे। डिमांड किया जा रहा है कि जो सेक्शन को वायलेट किया गया, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को जो पहले वेंडिंग जोन देना है उसके बाद उनको वहां से हटाना है, इस तरह का कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया गया। इसी बात को चलते हुए बात की जा रही है और उनको वापस से कारोबार पर जगह दी जाए, इस तरह की डिमांड की जा रही है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel. इंटीमेशन नहीं दिया हमको, कोई नोटिस नहीं दिए। आए कल से नहीं ठहरना, आए बंडी लिख गए, ये नहीं ठहरना, खत्म। पहले जमीन थी वहाँ पे, जब कोई तकलीफ नहीं हो गई उसके बाद में टाइल्स डाले, टाइल्स डालने के बाद ये नया आया और टाइल्स डाले तब भी उसके ऊपर पार्किंग नहीं कर रहे। वो चीज खाली है भाई, वॉक चलने फिरने के लिए ये चीजें। अरे भाई चलने फिरने के लिए सही है तो हमको 2 फीट 2.5 फीट उसमें दे दिए, 6 फीट 7 फीट है वो। तो पहले कमाते थे क्या, तुम्हें दिखा सकते थे। एजुकेशन फीस भरना है, फीस नहीं भर सकते। हमारे बच्चे स्कूल से वापस भेजे स्कूल से वापस आके घर में बैठे, स्कूल वाले फीस भरे थे। अगर हम कमाई नहीं तो उसके अलावा कॉर्पोरेशन के लोन लिए वो भर नहीं सकते, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। अब लास्ट में हम ये बोल ही चुके हैं तो जाहिर है तुम्हारे सामने हम खत्म हो जाएंगे। अब जीने का जरिया कोई नहीं है हमारे पास। आवाम के लिए जेल जाना तैयार है। तेरे पास दम है तो आके यहाँ पे सॉल्व कर। कनीज फातिमा अगर दम है, आवाम के ऊपर मोहब्बत है तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफिस पुलिस क्या हो रही है, कमिश्नर हमसे डरने वाले काम नहीं है। और ये जेडीएस पार्टी किसके गुलामगिरी नहीं, किसके डरने वाले नहीं। हम तैयार है जेल जाने के लिए। तुम्हारे पास दम है तो आके यहाँ पे आवाम का जो तकलीफ है सॉल्व करो। तुम्हारे साथ नासिर उस्ताद साहब और हम लोग तुम्हारे साथ में जुड़ के रहेंगे। हम मजबूती से रहना चाहिए, पुलिस वालों को डर के कर सकते हैं। हमारे गरीब भाई जो सुपरमार्केट में चप्पल बाजार, कपड़ा बाजार के सामने स्ट्रीट वेंडिंग करते हैं, तरकारी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, ठेला बंडी के लोग हैं, आज 3 महीने से उनके वहां से कारोबार निकाला गया। तकरीबन 1 महीना पहले से लेकर के वो हमारे तमाम गरीब ये भाई, ये स्ट्रीट वेंडर्स किसी का कोई जात नहीं है, ये तमाम हिंदू हैं, दलित है, मुसलमान है, तमाम जात के लोग इसमें हैं। ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ कोई दलित नहीं है, ये गरीब लोग हैं। मुसलसल
एक महीने से तमाम गुलबर्गा के लीडर्स के पास जाने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन पुलिस कमिश्नर रवि कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए हमने जब गए, हमारी पार्टी के जिम्मेदार थे, तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर हम जब वहां पर पहुंचे तो पुलिस कमिश्नर साहब ने 2 घंटे तमाम पुलिस के जिम्मेदारों को बुला करके वहां पर बिठाया। 2 घंटे मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ। हमने उनसे मुतालबा किया कि 200 लोग जो सुबह में काम करते हैं और शाम में जाकर अपने बीवी बच्चे के पेट पे वाला बना करके खिलाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने चाहिए। और पुलिस कमिश्नर मिस्टर रवि कुमार ने इनके जज्बात और एहसास को देखते हुए ये माना कि जो इनको निकाला गया ये गैर कानूनी था, ये इलीगल था। स्ट्रीट वेंडर को निकालने के लिए आपको उनको नोटिस देना चाहिए। आपको नोटिस मिला है क्या? नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया गया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब ये माने, हमारे ट्रैफिक के पीएस सुधा हाजी एसीपी, हमारे सर्कल इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे, सामने बिठाने का जो बात हुई उस पर एग्री हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आके सर्वे करे, रेडी हो गया। उसके बाद गुलबर्गा शहर की घटिया सियासत, यहाँ के एमएलए की घटिया सियासत, मैं आज तक किसी एमएलए का नाम लेके एहतजाज नहीं करा, मगर आज ये बोलना चाहता हूँ, गुलबर्गा के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नाहल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आया है, इसके कंधे पे बंदूक रखकर, जब पुलिस डिपार्टमेंट मान चुकी है, पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रही है, तो ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर अपने बीच में फटा लगा के सियासी लीडर की चमचागिरी करते हुए, एमएलए की चमचागिरी, एमएलए के बेटे की चमचागिरी, कॉर्पोरेटर्स की चमचागिरी। तू जाकर एमएलए खनीज फातिमा के घर में बर्तन साफ कर, तू जाकर अब्दुल के घर में झाड़ू लगा, तू जाकर चंदू पार्टी के घर में सलामी दे, मगर इन 200 गरीब के रोजी रोटी के ऊपर खिलवाड़ मत कर। ये जनता दल सेकुलर है, गुलबर्गा की आवाम बर्दाश्त नहीं करने वाली है। पुलिस डिपार्टमेंट साथ दे रहा, ये कमिश्नर को टाइम नहीं मिल रहा। वारे वाह मिस्टर कमिश्नर, मिस्टर कमिश्नर, तुझे लोगों से मिलने डर हो रहा, तुझे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने डर हो रहा, तुझे पॉलिटिकल पार्टी से मिलने डर हो रहा, तो तू क्यों झक मारने की कुर्सी पे बैठा है? क्यों बैठा है? इलीगल तरीके से गरीबों को दुकान निकाला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। गुलबर्गा में कदम काटे कह रहे हैं, इन 200 कारोबारियों के साथ नाइंसाफी होने हम जेल चले जाएंगे। आपके लीगल सेल में, आपके लीगल टीम में जितने सेक्शन से डाल दो, हम भी लीगल फाइट करेंगे। हम आपके खिलाफ PIL डालेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे कि आप किस कानून के तहत हमारे इन गरीब भाइयों की रोजी को निकालने का काम किया है। कौन से कानून के तहत? स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी कहाँ है गुलबर्गा में? कहाँ मीटिंग हुई उनकी? आओ बताओ हमको। आगे जाए आजाद स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी ले, या MLA ಕೂತಿದ್ರು, ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ದೀಡ್ ತಾಸಿನಿಂದ ಬಡವರು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು DC ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ। अरे गरीब के पेट पे लात मारता है, गरीब के सामने क्या हिमाकत दिखाता है, माँ का दूध पिया है तो यही इंसाफ कर। तुझे बाहर नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट बहुत हो गया,
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬಹಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಹಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓಣಿ ಹೋಗಿ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದೇನೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪಾಪ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ. यहाँ पर मुझे जाना है बेंगलुरु को, टिकट मेरी कैंसिल हुई, परवाने जेल को गए, परवाने यहाँ से हटने का नहीं। ये आखिरी है एहतजाज 3 दिन में, नहीं तो आज ही यहाँ से सीधा मैं आतंकवाद के साथ। आपके जो ठेला बंदी है, आप जाके कारोबार शुरू करो, वहां पे कुछ जाके भाई पड़ सीधा जेल ले जा सकते हैं तो लेके जाए। गुलबर्गा की आवाम से भी अपील करता हूँ, गुलबर्गा से अपील करता हूँ, आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होने वाली है। कोई पूछने वाले नहीं है कि नाहिल क़यादत की वजह से बहुत आसान देना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वार्निंग दे रहा हूँ मैं आपको। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel.